ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि को देवताओं की विशेष तिथि माना गया है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर विराजमान रहते हैं और गंगा जी में स्नान, दान, पुण्य आदि करते हैं। पूर्णिमा के दिन संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु गंगा नदी में विराजमान होते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ही गंगा जी में स्नान किया जाता है। कहते हैं इस दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही देवी देवतागण भी आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके और दान करके अपने अपने लोकों में वापस लौट जाते हैं। पूर्णिमा के व्रत को हिंदू धार्मिक शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। जिस तरह से हर महीने की अमावस्या तिथि को पूजा की जाती है, पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही व्रत रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का भी नाश हो जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पूर्णिमा पूजा विधि, साथ ही आप सुनेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा। आइए सबसे पहले सुनते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पूर्णिमा व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को सुनाई थी। कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था और वह अपना जीवन भिक्षा लेकर बिताया करता था। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे वह प्रेम पूर्वक ग्रहण करता। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा लेने गई। लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने दिए और भिक्षा देने से इनकार कर दिया, जिस कारण ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। एक दिन उनकी नगरी में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु महात्मा आए। तब ब्राह्मणी ने उनका आदर सत्कार करके उनसे कहा कि हे महात्मन, हम दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हैं। इस नगर में कोई भी हमें भिक्षा नहीं देना चाहता। हो सके तो हमारे दुखों का निवारण कीजिए। तब ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर उन साधु महात्मा ने ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन तक मां चंडी देवी की पूजा करे। ब्राह्मण दंपति ने साधु महात्मा के कहे अनुसार सभी नियमों का पालन करके मां चंडी देवी का 16 दिन तक पूजन किया और उपवास किया। 16वें दिन मां चंडी देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि तुम हर पूर्णिमा के दिन पूजा करो, एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा के दिन ये दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 की संख्या में ये दीपक ना हो जाए। और श्रद्धा पूर्वक उपवास करके आदर पूर्वक अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तो उत्पन्न होगा लेकिन वह अल्पायु होगा। पूर्णमासी का व्रत रखने से तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर मां चंडी देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्राह्मण दंपति ने मां के कहे अनुसार पूर्णिमा का उपवास रखना प्रारंभ किया और हर पूर्णिमा के दिन एक एक दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। दोनों पूर्णिमासी का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती भी हो गई और कुछ समय के बाद उसने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। क्योंकि देवीदास अल्पायु था, उसकी आयु बहुत ही कम थी। ऐसे में जब देवीदास बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में मार्ग में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिस कारण धोखे से देवीदास का विवाह करा दिया गया। कुछ समय के बाद काल जब उसके प्राण लेने आया, क्योंकि ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना से पूर्णिमा के उपवास रखे थे, इस कारण चाहकर भी काल उनके बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिस कारण देवीदास को जीवन दान मिल गया। वह दीर्घायु हो गया और काशी में अपनी विद्या समाप्त कर जब वह वापस अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में लौटा तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू का धूमधाम से आदर सत्कार किया। तब से वह ब्राह्मण दंपति अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हर महीने की पूर्णिमा का उपवास रखने लगा। इस प्रकार सच्चे मन से जो भी भक्त पूर्णिमा के उपवास रखता है, उनके जीवन के सारे दुख भगवान श्री हरि की कृपा से और माता रानी की कृपा से दूर होते हैं। जैसी जिसकी कामना है उसे भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। ये थी पूर्णिमा की व्रत कथा। अब आइए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा की तिथि अपने आप में पूर्णता लिए हुए होती है, साथ ही ये तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। चंद्र देवता की पूजा करने के साथ साथ आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है।
क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। पूर्णिमा के दिन जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई बाधा न आए। मेरे इस व्रत को आप शीघ्र स्वीकार करें और जैसी मेरी मनोकामना है उसे भी पूर्ण करें। मैं पूजा का विधि विधान कुछ नहीं जानती हूँ। ऐसे में पूजा करते समय या व्रत को रखने में जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही हाथ में लिया हुआ जल या पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना भी की जाती है। इसके बाद धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाने के साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। धूप दीपक जलाकर सफेद या पीले रंग के फल फूल मिठाई भगवान को अर्पित की जाती है। फिर पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। आरती की जाती है। आरती करते समय भगवान विष्णु की, भगवान शिव की और सूर्य देवता की आरती करने के साथ ही आपको माँ लक्ष्मी जी की भी आरती करनी चाहिए। आज के दिन सत्यनारायण भगवान का जो व्रत रखना चाहते हो उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी दिन के समय करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए सूर्यास्त से पहले पहले का समय उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा के व्रत में नमक या अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को कभी भी अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। पूजा में अक्षत आप भगवान को अर्पित कभी भी ना करें, लेकिन जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें आप तुलसी दल रखकर भगवान को जरूर अर्पित करें। इस प्रकार से दिन भर व्रत रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं। खीर के भोग के अलावा आप कोई भी मिठाई का, फल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि चंद्र देवता की पूजा हमारे धर्म में बहुत ही विशेष मानी जाती है। जिन लोगों का मन अशांत हो, जो लोग बिना वजह ही बहुत सारी बातें मन में सोचते रहते हो और परेशान रहते हो, या जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो, ऐसे लोगों को हर पूर्णिमा का व्रत रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार से रात की पूजा करने के बाद आपने जो भी भोग भगवान को लगाया है उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करना चाहिए और परिवारजनों में भी बांटना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय को, कुत्ते को या पक्षियों को जो भी भोजन आप देना चाहें वो जरूर दें। पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका कई गुना पुण्य जीवन में प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सारे दुख, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कभी भी परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। परिवार में यदि कोई भी एक सदस्य इस व्रत को रखता है तो उसके सभी परिवारजनों को इसका पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन यदि घर में किसी ने भी उपवास रखा है तो बाकी परिवारजनों को भी चाहिए कि घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने, परिवार का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन ना ग्रहण करे। इस तरह से जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी।